ऐसा था कि साधना जब उन्नत स्तर पे जाती है तो कुछ क्षण ऐसा आता है कि ईश्वर कुछ आनंदानुभूति करवाते हैं। मतलब लेकिन वो होता कुछ ही क्षण के लिए है। अगर कोई साधक रोक सके उसको, उस समय को, उस क्षण को, तो रोक ले, और नहीं तो फिर वो उसी स्थिति में आ जाता है जो अपने साधना स्तर पे होती है। वो रोक नहीं पाता इसलिए कि जैसे राजू के दो पड़ रहे हैं, और कभी कभी हम अपने ताकत से या किसी और ऊर्जा से वो दोनों को ऐसे वो कर देता है, मिला देता है, लेकिन वो कुछ ही क्षण के लिए, वो फिर जहाँ था वहीं आके गिरेगा जब तक पूरी तरह सफाई नहीं होगी। कभी वो इधर, कभी इधर, कभी पाप पुण्य का पड़ रहा है, कभी इधर आएगा तो एहसास होगा, कभी इधर आएगा तो होगा। बात समझ रहे हो? कुछ समय के लिए, लेकिन वो टिकेगा नहीं। जब पूरी तरह नाश हो जाएगा पाप पुण्य का, तब चाहे इधर करो चाहे इधर करो, वो जाएगा वही। बात समझ रहे हो? तो मिलन हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य है, ये कुछ ही क्षण के लिए, इसे रोक नहीं सकते। रोके तो भी तो आप उसमें फिर मैं खड़ा हो जाएगा ना, समझ रहे? और फिर आपने रोका तो उसका दायरा हो जाएगा ना, रोकने वाले का दायरा और जिसको रोका उसका दायरा। रोकने वाले का दायरा ज्यादा हो जाएगा, आनंद का दायरा कम हो जाएगा, क्योंकि उसने उसे रोक लिया। बात समझ रहे हो? फिर वही आनंद उसे घुटन देने लगे, वो सुख हो गया क्योंकि उसने दायरा हो गया। इसलिए स्वाभाविक जो हो रहा है उसे स्वीकार करो, और जो कर सकते हो उचित तरीके से करो, और जीवन में आगे बढ़ो। रोक नहीं सकते, ये सब अपने आप होता है। जो लोग भी रोकने का प्रयास करते हैं बाद में अपने आप को बहुत निराश और हताश पाते हैं। बात समझ रहे हो? रोको मत, ये अपने आप होगा, बस करते रहो। आपके करने में कुछ क्षण के लिए घटित हुआ, वो जो अपने आप हुआ, आपने थोड़ी न किया किसी विधि द्वारा, अपने आप हुआ और गया। वो रुकेगा नहीं, फिर रुक जाएगा तो सुख हो जाएगा, क्योंकि आप फिर दायरा हो गया ना, रोकने वाला बड़ा हो जाएगा, फिर मैं अहंकार खड़ा हो जाएगा, और जिसको रोक रहा है उससे अलग हो जाएगा। बात समझ रहे? उसमें भिन्नता आ जाएगी, फिर वही दुख का कारण बन जाएगा, घुटन देने लगेगा वो। इससे आनंद समझ रहा था, क्योंकि वो दायरे में फंस गया, फिर वहीं फंस गया। ऐसे ही हम फंसते रहते हैं। समझ रहे हैं? तो दायरे को पार करना है, रोकना नहीं। जो हो रहा है हो जाए। अध्यात्म कुछ नहीं, क्या कुछ भी नहीं। समझ रहे? कुछ भी नहीं। कुछ नहीं में तुम होते हो, आनंद तो तुम में है। ये तो सत्य है। आनंद तुमसे है। तुम में खुद आनंद है, ठीक है? आनंद से तुम नहीं हो कि मुझे आनंद चाहिए, क्या करेंगे लेके? क्या करेंगे? बाहर का सुख को हम आनंद समझ लेते, क्या करेंगे? परम आनंद घटित हो जाए, और परम तभी घटित हो जाएगा जब दायरा नहीं होगा। बात समझ रहे हो? तो ये सब एहसास होता है, लेकिन टिकता नहीं। टिक जाएगा तो वो दुख देने लगेगा, क्योंकि बाहर से हुआ है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? पाप पुण्य करना पूरी तरह पुण्य भी है तो भी आप फंसे हो, पाप है तो भी फंसे हो। पाप पुण्य का नाश हो जाना चाहिए।
अच्छा, जैसे कभी कभी महाराज जी बुद्धि निर्णय नहीं ले पाती है एकदम सटीक, कुछ ऐसी अ, घटना ऐसी सामने हो जाती है कि उस समय तुरंत एकदम निर्णय नहीं लिया जा सकता है, उस स्थिति में क्या करना चाहिए? जैसे नहीं लिया गया तो नहीं लिया गया, खत्म बात, क्या कर सकते हो। और कुछ ना कुछ करना है ही, लेकिन निर्णय नहीं ले पा रही है बुद्धि। तो ये तो अब प्लानिंग की, जब नहीं ले पाई नहीं ले पाई, बात खत्म हो गई, हमारी सामर्थ्य नहीं थी, हम क्या कर सकते हैं। लेकिन अब प्लानिंग से लेंगे कि तब क्या करना है, तो प्लानिंग हो गई, तो फिर आप फंस गए प्लानिंग में कि जब ऐसा समय आएगा तो मैं ऐसा करूंगा, फिर आप फंस गए ना। आपने घटना अपने अंदर बना ली कि ऐसा घटना जब होगा तो मैं ये काम करूंगा, फिर दायरे में फंस गए ना, उस घटना का आप इंतजार करोगे क्या। जैसे किसी ने प्रश्न कर दिया अचानक और सही गलत का निर्णय नहीं ले पाया और उत्तर देना ही है। नहीं, क्यों देना है, हमें नहीं पता कैसे उत्तर देना है। उत्तर दो स्थिति है, अगर हमें नहीं पता ये बोल देना तो ये भी तो उत्तर है। हाँ, अपने मान के लिए आप उत्तर ही देना चाहते हो तो आप भटक गए, फिर हमें नहीं पता ये भी तो उत्तर है क्या। सही बात। पता है तो बता दो, नहीं पता है तो मुझे नहीं पता, ये भी तो उत्तर है। लेकिन अब आप मान की इच्छा के लिए नहीं, मुझे कोई ना कोई उत्तर देना है, तो आप उसे फंसा रहे हो, फिर उसका भी आपको पाप भोगना पड़ेगा, क्योंकि जिसका उत्तर आपको पता नहीं था वो उत्तर आपने सामने वाले को बता के भटका दिए। हो सकता है आप अगर वहां नहीं रोकते तो आगे बढ़ता, उसकी खोज भी आपने खत्म कर दी। उसने आप पे भरोसा किया और वो गया, पीछे हो गया, खोज उसकी आपने खत्म कर दी। हो सकता था आप मना करते तो आगे उसको कोई बताने वाला मिल जाता। बात समझ रहे हैं। उसने आप पे भरोसा करके रुक गया और आपका उत्तर आपको कई सालों बाद पता चला, या आपको उसी समय पता चला कि नहीं मुझे उत्तर नहीं है, लेकिन मान के चक्कर में आपने उत्तर दे दिया है, तो आपको उसका पाप भोगना पड़ेगा, क्योंकि आपने किसी खोजी को रोक दिया। तो आपको नहीं पता है, सीधा बोल दो नहीं पता है, ये भी उत्तर है। बात समझ रहे हो। हमें नहीं पता तो नहीं पता, बस खत्म। समझ रहे हो। और बोलिए। कल का भी लाइव सत्संग अच्छा हुआ था, 2 घंटे के ऊपर चला। सुना था, लेकिन हम 10:30 पौने 11 बजे तक सुना था लगभग। 12 बजे के बाद तक हुआ। 11 बजे तक लगभग हमने टाइम नहीं देखा, लेकिन वो आने का कारण है कि 100 किलोमीटर चल के आए थे तो चलो, बस लोगों को कैसे भी जवाब मिल जाए। नहीं, लोग बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न कर रहे थे और समाधान भी उनका बहुत अच्छा। एक वो जल के ऊपर बर्फ, अच्छा, हाँ, कागज निकला था ना, फ्रिज से बर्फ निकालो, उसमें जल तत्व रहता ही है। मतलब क्या होता है, इच्छा अपेक्षा में आत्मा जीवात्मा हो गया ना, पीछे अभी भी आत्मा है, बस जीव का नाश होता है। तो वैसे ही बर्फ का नाश होगा, पानी का नहीं। क्या हर स्थिति में पानी रहेगा, आत्मा ही जीव बना, वही इच्छा अपेक्षा में पानी ही बर्फ बना ना। लेकिन अभी भी पीछे पानी है क्या, पानी गया नहीं, अगर तोड़ा जाएगा तो बर्फ टूटेगा, पानी नहीं। बात समझ रहे हैं। वैसे ही आत्मा को कोई पीड़ा नहीं होती, जीव को होता है, टूटेगा बर्फ। बिल्कुल बिल्कुल।
टूटेगा बर्फ। और दुख सुख कहाँ है, पीड़ा कहाँ है, मेरा में। बस मेरा से मुक्त हो गए, कोई पीड़ा नहीं, मेरा शरीर है इसलिए पीड़ा। पूरे संसार से कहाँ पीड़ा है, जिसमें जिसमें मेरा का भाव जकड़ा हुआ है उससे पीड़ा है। नहीं तो हमारे सामने शरीर जाता है, मृत्यु जिसकी हो जाती है, हमें दुख होता है, हम कहते हैं कि इसकी आत्मा को शांति मिले। ठीक है, कोई दुख होता है क्या, लेकिन पता चल जाए मेरे परिवार का है तो मेरा से दुख है, मेरे लोगों से, मेरे शरीर से। जब तक इस शरीर में आसक्ति है कि मेरा शरीर है, तब तक इस शरीर से पीड़ा है। और उनसे पीड़ा है जिस पिंड से मुझे कुछ मिल रहा है, शब्द, दृश्य, गंध, रस, स्पर्श, 5 में से एक भी अगर मिलता है, उस व्यक्ति को, सामने वाले को, या उस वस्तु को कुछ भी हो जाएगा तो मुझे दुख होगा। बात समझ रहे हो? आत्मा को कोई थोड़ी पीड़ा है, वो तो हर स्थिति में वो है। बर्फ के पीछे अभी भी पानी मौजूद है, और बदलाव जगह से हुआ है। फ्रिज में गया, बर्फ हो गया, निकाल के नॉर्मल जगह रख दो, पानी हो जाएगा। इच्छा अपेक्षा से अपने आप को मुक्त करा लो, खत्म, जीव का नाश हो जाएगा। इच्छा अपेक्षा में जीव है। पानी बदला हुआ उसका रूप बर्फ है ना, पानी ही बर्फ है ना। बर्फ से तो पानी है नहीं, पानी से बर्फ है, तो नाश किसका होगा, बर्फ का। लेकिन अभी भी उसके पीछे पानी है, ऐसा नहीं है पानी का नाश हुआ। नाश जब भी होगा तो बर्फ का होगा, हर काल में। और जब भी तोड़ा जाएगा तो बर्फ टूटेगा, पानी नहीं टूटेगा। सही बात समझ रहे हो? तो आत्मा को कोई पीड़ा नहीं है, पीड़ा जीव को है। और जीव कैसे हुआ है, मेरा से मुक्त करा लो, कोई पीड़ा नहीं। मेरा ही बन रहा है, मेरा जहां जहां मेरा है, वहां वहां उसे कुछ भी होगा आपको पीड़ा होगा वहां पीड़ा आपको होगा। कोई वस्तु है, आपकी है, पीड़ा होगा, उसे कुछ हो जाएगा। आपने बेच दिया, कुछ भी हो जाए, आप खुश हो जाओगे कि अच्छा हुआ मैंने बेच दिया, मैं मुक्त हो गया। बात समझ रहे हो? पीड़ा मेरा में है। बात समझ पा रहे हो? तो जैसे जड़ चेतन चैतन्य कहा जाता है, तो चैतन्य ही चेतन मतलब जीव की संज्ञा आ गई। चेतन शरीर है, चेतन शरीर है, इस पर शरीर यहाँ चेतन है ही है। और जो चलता फिरता नहीं उसे हम जड़ बोलते हैं, लेकिन चेतनता उसमें भी है, ऐसा नहीं है। पूरे प्रकृति में चेतनता है, लेकिन हम अपने आप को समझने के लिए, अपने आप को समझने के लिए हम उसका प्रयोग करते हैं कि हम जड़ वस्तु में फंस गए हैं। जो चलती फिरती नहीं है उसे हम जड़ कहते हैं, जो चलती फिरती है, अपने आप घूमती है, उसे हम चेतन कहते हैं। और चैतन्य ज्ञान की स्थिति है। शरीर हमें मिला है, ये पहले से चेतन है, ऐसा नहीं है कि मेरे द्वारा चेतन है। नहीं, जब से पृथ्वी पर नर मादा आया तब से इसकी चेतनता गई नहीं है। इसका मतलब इसको आखिरी का पता है, इसलिए इसे साधना है। एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब सद जाए। बात समझ रहे हैं? इसे आखिरी का पता है। अगर आपने इसे साध लिया तो आप आखिरी तक पहुंच जाओगे। इसीलिए तो कहा गया यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, तथा ब्रह्मांडे यथा पिंडे। जो पिंड में ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड में पिंड में। एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब सद जाए। एक कौन? स्वयं अपने आप को साधना, क्योंकि इसे आखिरी का पता है। इस शरीर को पता है क्या? इस शरीर को पता है, तो इसे साध लो। स्वयं को साधो, निर्विकार अपने आप को कराओ। जिस जिस पिंड में, जिन जिन वस्तुओं में आसक्ति बंधन है, वहां से अपने आप को छुड़ाओ। जब बाहर से छुड़ा दोगे तो आप फिर इससे छुड़ाओ। बाहर से
स्वरूप, ये रूप है, बाहर रूप है, ठीक है, ये आपको मिला है। बाहर का तब मिलता है जब लेन देन में होता है। क्या? बाहर का ऐसे नहीं मिलता है। आपसे कोई तभी जुड़ेगा जब लेन देन होगा, और ये इसका अधिकार आप पे है। इसका आप जो भी करना है करो, ये आपको दिया गया है। बाहर के लोग तभी आपसे जुड़ेंगे जब लेन देन होगा, ऐसे ही नहीं जुड़ेंगे। महाराज जी एक प्रश्न खड़ा हो रहा है, बाहर से जो 5 इंद्रियों से सुख मिलता है, वहां से छूट जाने के बाद की स्थिति ज्ञान की है या इस शरीर से आत्मज्ञान छूट की है। इस शरीर से छूटने पे ब्रह्म ज्ञान की स्थिति हो जाएगी। अच्छा। आप बाहर के रूप से छूट गए, स्वरूप में आ गए, स्व मतलब आत्मिक दर्शन हो गया, उसके बाद परमात्मा की यात्रा की शुरुआत होगी। क्या? अभी तो यात्रा इनसे छूटने के लिए, बाहर से छूटने के लिए हो रही है। अभी तो परमात्मा का कोई अता पता है ही नहीं है। अभी यात्रा हो रही है कि अपने आप से कैसे मिलना हो जाए। तो बाहर के रूप से मुक्त होंगे, स्वरूप में आएंगे तो आत्मज्ञान होगा, और इस रूप से, इस पिंड से अगर अपने आप को मुक्त करा लिया तब ब्रह्म ज्ञान होगा। आत्मज्ञान के बाद परमात्मा की यात्रा, आत्मिक शुरुआत होती है। तब उसके प्रश्न बाहर के खत्म हो जाते हैं। अगर वो चाहे तो भी किसी से प्रश्न नहीं कर सकता। बात समझ पा रहे हैं? बिल्कुल समझ में आ रही। अगर वो बाहर आत्मज्ञान के बाद अगर वो पूछे कुछ प्रश्न तो भी नहीं, क्योंकि वो बाहर से पूरी तरह मुक्त हो गया। बात समझ रहे हैं? अभी तो बाहर के लोगों से अपने आप को छुड़ाना है कि मैं कैसे बाहर से अपने आप को छुड़ा लूं, बाहर के रूप से मुक्त होना है। हम अनेक तरह के पिंड में फंस गए हैं। किसी के शब्द अच्छे लगते हैं, कोई सुंदर लगता है, कोई सुगंध, कोई वस्तु हमें बहुत सुगंधित देती है, किसी भोजन में स्वाद अच्छा लगता है, ठीक है, किसी को छूना बहुत अच्छा लगता है, वो चाहे कोई जीव हो, ठीक है, या कोई पशु पक्षी, कुछ भी हो, कोई पिंड हो या कोई वस्तु हो, उसे सहलाना अच्छा लगता है। इस तरह से हम फंस गए। मुझे अपने आप को इससे निकालना है। अगर आपने इससे अपने आप को निकाल लिया तो आत्मज्ञान होगा, स्वरूप में आकर आत्मज्ञान होगा। बात समझ रहे हैं? फिर उसके बाद जब आत्मज्ञान होगा तब परमात्मा की यात्रा शुरुआत होती है। तो वो क्या करता है? लोग कैसे छूट जाए उसके लिए मार्ग बताता है। वो उसकी यात्रा भी चलती रहती है, आत्मा से मिलने की, आत्मा को परमात्मा से मिलने के लिए, ठीक है, उसका मिलन के लिए यात्रा भी चलती रहती है। वो समाज में काम भी करता है, निष्काम सेवा करता रहता है, क्योंकि वो बाहर से पूरी तरह मुक्त हो गया। अब उसकी कोई इच्छा नहीं है। अब बाहर लोग कैसे छूट जाए, वो ज्ञान भी उसके काम का नहीं रहा। बात समझ रहे हो? आत्मज्ञान होने के बाद उसके कोई काम का नहीं रहा। तो समाज को, उसके अंदर इतनी दया, करुणा, प्रेम होता है कि मैं छूट गया, इन लोगों ने जब मैं फंसा था तो बड़ी सेवा की, मुझे साधना में बहुत सहयोग दिया समाज ने, तो वो समाज में निष्काम सेवा में लग जाता है और लोग कैसे छूट जाए उसके लिए उन्हें मार्ग बताता है। और उसकी यात्रा ब्रह्म के लिए, परमात्मा के लिए हो रही है। अब उसको कुछ नहीं करना है बाहर। अच्छा, वो काम करे या ना करे, लेकिन उसके अंदर इतना प्रेम होता है, करता है, क्योंकि समाज ने कभी कभी न उसकी मदद साधना जब कर रहा था तो किया था। वो पाप पुण्य से परे हो गया, वो करे चाहे ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसमें इतना प्रेम होता है, अथाह प्रेम होता है कि वो लोग कैसे इस भवसागर से निकल जाए, उसके पास मार्ग होता है, तरीका होता है। वो तरीका लोगों को बताता है। वो लिखी लिखाई बात नहीं करता, वो तरीका बताता है कि कैसे आप अपने आप को छुड़ा लें। समझ रहे? वो कर रहा है तो भी उसकी यात्रा शुरुआत है, हो रही है, नहीं करे तो भी हो रही है, क्योंकि अब वो आंतरिक यात्रा है, वो हो रहा है। बाहर से समझ रहे हो? तो जब तक आत्मज्ञान नहीं हुआ है तब तक परमात्मा की तो बात ही नहीं है। अभी तो बाहर से अपने आप को अनेक पिंड
अनेक वस्तुओं में हम फंसे हैं, मोह बंधन आ सकती है, उससे अपने आप को छुड़ाना है, स्वरूप में आना है। अभी तो हम इस रूप में नहीं फंसे हैं, बाहर के रूप में फंसे हैं, इस रूप को सुख देने के लिए। बात समझ रहे हैं? तो बाहर से अपने आप को छुड़ाना है। आत्मज्ञान, स्वरूप में आएंगे, और आत्मज्ञान जब हो जाएगा तब आप समाज को आत्मिक कल्याण का मार्ग बताएंगे, आत्मिक कल्याण का, और फिर वो अपने आप जिसका भी आत्मिक कल्याण हो जाएगा, कर लेगा, वो परमात्मा की यात्रा शुरुआत अपने आप होगी, उसके लिए तो कोई चाहिए ही नहीं। बात समझ रहे हैं? बोलिए। अच्छा, जिसको भी आत्मज्ञान होता है उसको तरीका मिलता है, वो तरीका किताबों में नहीं, बस शब्द किताबों में है। क्या शब्द किताबों में है, तरीका नहीं है। शब्द तो पहले से मौजूद है। जो लोग भी शब्द है, शब्द कोई नया थोड़ी पैदा करता है, बस बोलने का तरीका, तो उसको तरीका मिल जाता है। वो तरीका किताबों में नहीं, उससे नया मिलता है। इसका भी आत्मिक कल्याण होता है, जो आत्मज्ञान उपलब्ध हो जाता है उसे एक नया तरीका मिलता है। वो कहीं भी लिखा नहीं रहता, उसकी लाइन कहीं खोजोगे तो नहीं मिलेगी। बात समझ रहे? और समाज को तरीका बता के वो अपनी यात्रा करता रहता है, उसकी यात्रा तो हो रही है। ध्यान की, अब ये सत्संग से अब ध्यान की पूरी चर्चा समझ में आ गई है। अभी तक तो हम ये सोचते थे कि ध्यान करें तो बंद कर दीजिए, उसको बंद करिए। सत्संग में रहिए, सत्संग और प्रेम में सब कुछ बंद करके बैठिए। ध्यान की चर्चा अब समझ में आई है कि बाहर से जो ध्यान हमारा बाहर वस्तुओं में है, व्यक्तियों में है, वहां से छुड़ाने तो अपने आप उसको साइलेंस कर दीजिए या स्विच ऑफ कर दीजिए। बोलिए। अभी स्वरूप में आने के लिए बाहर से मुक्त होना है। बाहर जब कृष्ण और अर्जुन का संवाद हुआ, उन्होंने प्रश्न किया और उन्होंने उत्तर दिया, तो अनेक तरह की उसमें विधियां बताई। तो क्या कोई विधि अर्जुन ने की? अर्जुन ने कोई विधि की नहीं, बस समझते गए, मुक्त होते गए, समझते गए, मुक्त होते गए। अध्यात्म समझ का मार्ग है, क्या करने का नहीं, करने से मुक्त होना है। लोग करने में उलझ जाते हैं। अर्जुन ने कोई क्रिया की क्या? कोई क्रिया नहीं, बस समझते गए। उन्होंने अनेक तरह की विधियां बताते गए, ज्ञान मार्ग, योग मार्ग, भक्ति मार्ग, ध्यान मार्ग, लेकिन कुछ किया क्या? समझते गए, मुक्त होते गए, समझते गए, मुक्त होते गए, समझते गए, बंधनों से छूटते गए। हम क्या होता है, करने में फंस जाते, हम समझ नहीं पाते, तब कहते हैं अर्जुन को ये विधि बता। अर्जुन ने किया क्या? समझा। ये मानसिक यात्रा है, समझोगे छूटता जाएगा, समझोगे छूटता जाएगा, समझोगे छूटता जाएगा। हम क्या करते हैं, उलझ जाते हैं करने में, एक नया। बात समझ रहे हो? कोई विधि किया अर्जुन ने? बस अपने प्रश्न रखते गए, उत्तर मिलते गए, छूटते गए, छोड़ते गए, छोड़ते गए, आखिरी में कुछ नहीं बचा, ज्ञान को उपलब्धि। हम करने में फंस गए, उलझ गए। किसमें? करने। कुछ करना है, कुछ करने की आदत। बात समझ रहे हो? क्योंकि ये शरीर भोग से आया है, इसकी भी आदत है कुछ करना।
बात समझ रहे हैं? ये कुछ नहीं, ऐसे ही बैठे रहोगे तो पहले खजली नहीं होती थी तो बैठ जाओगे खजली होने लगेगी। इसकी भी आदत है कुछ करना, और तुम इसमें फंस गए। आपकी नहीं, शरीर की आदत है कुछ करना, क्योंकि भोग से आया है, योग से तो आया नहीं है। तो हर सुख के लिए इसके द्वारा उपयोग किया गया है। बात समझ रहे हो इसका? तो ये कुछ नहीं बैठोगे तो खजुलाने, और देखो पहले नहीं खजुली हो रही थी, लेकिन जब शांति से अपने आप में होने के लिए बैठे तो यहाँ खजुआया, यहाँ पे क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इसकी आदत है कुछ करना। अब तुम कुछ न करने में चाह रहे हो, इससे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, बस इसलिए चेतन है। बात समझ रहे हो? सही बात। ये चेतन है। तो इसे समझिए, समझ समझ के अपने आप को छुड़ाओ, करना नहीं है, करने से मुक्त होना है, समझना। अध्यात्म समझ का मार्ग है। विषयों के लिए कुछ करना पड़ता है, छूटने के लिए थोड़ी नहीं करना है, समझना है। और समझेंगे तो फिर आपके द्वारा सत्कर्म होगा, कर्म तो होगा। कर्म से ऐसा तो नहीं कर्म नहीं होगा, कर्म तो होगा ही होगा। जब आपके द्वारा कर्म होगा तो सत्कर्म होगा, क्योंकि आप समझ के कर रहे हैं, जागृति स्थिति में कर रहे हैं, छूटने के लिए कर रहे हैं। तो कर्म भी होगा, पश्चाताप भी होगा, दया होगा, करुणा होगा, प्रेम होगा, लोगों के प्रति स्नेह होगा, निस्वार्थ सेवा करेंगे। ये सब अपने आप होने लगेगा जब आप समझेंगे। बात समझ रहे हैं? लोग बहुत सरल तरीके से बोल देते हैं, अर्जुन को देखो योग मार्ग बताया, ऐसा करो, ये करो, लेकिन अर्जुन ने कुछ किया इतना समझ में नहीं आ रही। कुछ किया क्या? समझते गए, छूटते गए, समझते गए, छूटते गए। कुछ किया जाके नहीं। लेकिन बहुत सरल तरीके से बोल देते हैं कि ज्ञान मार्ग में ये बताया गया है कि ऐसा करो, योग मार्ग में ऐसा करो, ध्यान मार्ग में ऐसा करो, भक्ति मार्ग में। अरे करना नहीं, समझना। क्यों नहीं समझ पा रहे? समझना है, करना नहीं। लेकिन करने की आदत हो गई है, क्योंकि कुछ करूंगा और कुछ पाऊंगा। आप इसे भी विषय समझ रहे हो, ये सारे विषयों से परे है, विषय करके मिलता है। इसमें करना नहीं, समझना। करने से अपने आप को छुड़ाना है, फिर आप अपने आप को पाओ। बात समझ रहे हो? और जब तक करोगे तब तक दो रहेंगे, क्योंकि कुछ भी करोगे तो दो तो रहेगा। फिर आप उसमें फंस जाओगे। पहले भौतिकता के नाम से फंसे, अब आध्यात्म के नाम से फंसे। बात समझ रहे हो? अच्छा, भौतिक क्या है? संसाधन, उसकी भी हमारे जीवन में जरूरत है, क्योंकि उसमें हम फंसे हैं। तो उसके द्वारा अपने आप को साधना है, उसको निमित्त बना के। विज्ञान क्या है? गेहूं से आटा बनाया, रोटी बना के खा लिया, विज्ञान है। तो हमारे जीवन में सबकी जरूरत है, सबका उपयोग करो, आगे बढ़ो, क्योंकि ये सब तुमसे ही है। विज्ञान हर व्यक्ति से है। बात समझ रहे हो? भौतिक संसाधन का उपयोग सबको करना है। महात्मा भी हुए इस पृथ्वी पर, जिन्हें भगवान भी बोला गया, उन्होंने भी तो भौतिक संसाधन का उपयोग किया। हाँ, तो संसाधन का सदुपयोग करो। दुरुपयोग करोगे फंस जाओगे, सदुपयोग करोगे मुक्त हो जाओगे। उतना करो जितना आपको आवश्यकता हो। क्या? सन्यासी हो तो संचय में मत लगो, अगर गृहस्थ हो तो संचय में लगो, क्योंकि दायित्व है। लेकिन संचय ईमानदारी का हो, बेईमानी का ना, क्योंकि आपके पीछे कर्तव्य है, दायित्व है। सन्यासी को संचय नहीं करना चाहिए। सन्यासी संचय किया तो पतन, अगर गृहस्थ संचय नहीं करेगा तो उसका पतन। गृहस्थ को संचय करना चाहिए, क्योंकि उसके पीछे दायित्व है, कर्तव्य है। हाँ, वो संचय ईमानदारी का हो, बेईमानी का ना हो। अगर बेईमानी का है तो उसका भी पतन हो जाएगा। बात समझ रहे? इसलिए समझ समझ के यात्रा करो। आध्यात्म समझ का मार्ग है, करना नहीं, अपने आप को करने से छुड़ाना है। करने में कुछ होता है और कुछ है तो तुम फिर उसमें फंस गए। पहले भौतिक के नाम से फंसे थे, अब अध्यात्म के नाम पे फंस गए। फंस गए, उलझ गए, उलझा दिया अपने आप को।
विधि में उलझा दिया। बात समझ रहे हैं? और वो विधि फिर आपको एहसास देगी तो उस एहसास में फंस जाओगे, और जहां से वो एहसास आ रहा है जब उसमें बदलाव होगा तो आपको बड़ी पीड़ा होगी, यार घटित हुआ लेकिन फिर टिका नहीं टिकेगा, क्योंकि बाहर से जो भी मिलेगा वो अस्थायी है। बात समझ रहे हैं? तो पीड़ा होगा, फिर आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। इसलिए समझ के छोड़ें, उचित तरीके से संसाधन का उपयोग कर, जितना आपको आवश्यकता है, जरूरत है, और अपने को साथ। समझ रहे हैं? बोलिए। समझ रहे हैं? समझ के यात्रा करो। गीता का मतलब सीधा है, गीता गीता कहिए, त्याग त्यागने के लिए अपने बुराइयों का त्याग कर देना गीता है। सीधा सीधा। बोलो। की शुरुआत तब होगी जब पहले बाहर से हम मुक्त हो जाएंगे, वास्तविक में। एकदम कुछ करने से। हाँ, कुछ करने से जब मुक्त हो जाएंगे, किसी मार्ग से जाओ, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, हाँ, योग मार्ग, क्रिया मार्ग, ध्यान मार्ग, किसी मार्ग से जाओ, किसी मार्ग से जब वो, मतलब अभी क्या, योग मार्ग क्रिया मार्ग एक ही है, चाहे क्रिया मार्ग कर दो चाहे योग मार्ग कर दो। अभी भक्ति की भी चर्चा जो है हुई है, सुने। भक्ति की शुरुआत भी चाहे कह लो, चाहे ज्ञान से, चाहे कहीं से, कुल मिला के पहले बाहर से वस्तुओं में या कहीं 5 इंद्रियों के सुख में जहाँ से बंधे हुए, वहां से जब मुक्त अपने तरीके से, अपने तरीके के सुख में, किसमें? अपने तरीके के सुख में फंसे हो उसमें। अब भोजन करोगे तो स्वाद तो मिलेगा, लेकिन मेरे तरीके से स्वाद मिले, उसमें से निकाल लो। क्या हम अपने तरीके से स्वाद पाना चाहते हैं, उसमें फंसे। तो जब तक वहां से मुक्त नहीं होंगे तब तक फिर वहां से योग भक्ति और सबकी शुरुआत तब। कोई योग से छुड़ाएगा, कोई भक्ति से छुड़ाएगा, कहीं छुड़ाएगा। अभी तो समझ के ही छुड़ाना पड़ेगा, अभी तो सच बात है, बिना समझ से। पुस्तकों में जो लिखा है बिना सदगुरु की समझ में नहीं आता, ये बात बिल्कुल। हाँ, क्योंकि उसके पास तरीका होता है, किताबों में नहीं। किताबों में नहीं, आप पूरी किताबें पढ़ लो, पूरा ग्रंथ पढ़ लो, कुछ नहीं होने वाला है। अगर आपको जिंदा कोई समझाने वाला नहीं मिला तो कुछ नहीं हो, बस रट्टा मार के घूमो। इनमें महाराज ऐसा भी है कि कहीं जाके एकांत में बैठ जाओ तब भी नहीं छूट पाएंगे, जब तक समझ के। अगर एकांत में पूरी तरह जाके बैठ गए, क्या पूरी तरह,
कोई भी व्यवस्था का उपयोग नहीं कर रहे हो, मर जाओ तो भी ठीक है, मांग नहीं कर रहे हो तो भी हो सकता है। बात समझ रहे हो? चले गए कहीं और कोई इच्छा नहीं, बस वही इच्छा कि अपनी उपलब्धि हो जाए, मतलब भोजन के लिए भी ना जाना, जहां गए पड़े। बात समझ रहे हो? कोई मांग ना करना, कोई संचय ना करना तो भी हो सकता है। बात समझ रहे हो? मर जाए मर जाए, बात समझ रहे हो? लेकिन ये इस स्थिति पे सीधा पहुंचना सरल नहीं है, अवधूत की स्थिति। क्या ये स्थिति अवधूत की है, इतना सरल नहीं है। ईश्वरी कृपा से अगर कोई आ जाए वहां पे कुछ, तो फिर उसका तो उपयोग कर सकते हैं सर। वो आ जाए वो बात की बात है, वो भेजेगा, वो भेजेगा। बात समझ रहे हो? लेकिन ये नहीं कि वो हम इंतजार किए कुछ देर, चलो फिर को अब चलो कुछ नहीं होगा, अब चलो मांग लेते हैं, नहीं। पूरी तरह समर्पित, एक तुरंत पूरी तरह, जैसे वाल्मीकि भय ब्रह्म समान, तो मरा मरा जब के अलावा फिर उन्होंने जीवन में कुछ भी नहीं किया, ब्रह्म समान हो गए। लेकिन फिर किया भी नहीं, दिवका तक लग गए बोलते हैं। फिर ऐसा नहीं उठ के वो भोजन वगैरह मांगे किसी से, कुछ नहीं, खत्म कर दिए अपने आप को। बात समझ रहे हो? इस स्थिति पे आना सीधा सरल तो है नहीं, अवधूत स्थिति है ये। अवधूत के बाद ज्ञान नहीं होता है, अवधूत स्थिति जैसे बनती है उसके बाद ज्ञान ही तो होता है, लेकिन अवधूत स्थिति पे सीधा आ जाना इतना सरल थोड़ी नहीं। बात समझ रहे? बोलिए। समझना है, समझ के छोड़ना है, छूटना है। अच्छा, छोड़ना भी नहीं, छूटने में आ जाना है। क्या ऐसा नहीं, नहीं तो छोड़ने का अहंकार हो जाएगा, छूट जाए, इतना समझ लो कि छूट जाए। क्या इतना समझ लो कि छूट जाए, छोड़ना ना पड़े, छोड़ने में अहंकार हो जाएगा कि मैं तो छोड़ के जा रहा हूं। छोड़ दिए, तुम बाहर से छोड़े, अंदर से थोड़ी। अगर अंदर से छोड़े होते तो ते थोड़ी नहीं बोलते कि मैं छोड़ रहा हूं। बात समझ रहे? छूट जाए, इतना समझ लो, छूट जाए। समझ रहे हो? ये छोड़ने में आसक्ति बंधन रह जाएगा। समझ लो, छूट जाए, कुछ मत छोड़ो, समझो, समझोगे तो छूटता जाएगा, छूटता जाएगा। कहाँ बंधन है, क्यों बंधन है, किस लिए बंधन है? मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, चाहिए तो किसे चाहिए? मुझे चाहिए, शरीर को चाहिए, क्यों? मुझे तो नहीं चाहिए, फिर क्यों बंधनों में फंसा हो? कहीं मान की इच्छा है? क्या इच्छा है? कहीं डर है, भय है, क्या है? जांचो अपने आप। जब आप जांचोगे तो आपको जवाब मिलता जाएगा। बात समझ रहे हो?
मंथन करो, चिंतन करो, मंथन करो, चिंतन करो, फिर मंथन करो। समझ रहे हो? जब मंथन करोगे तो देखो घी अपने आप ऊपर आता है। मथने के बाद पहले वो संचय करते हैं, ठीक है, उसे पकाते हैं, फिर उसका मलाई निकालते हैं, फिर उसको मंथन करते हैं। जैसे जैसे मंथन करेंगे घी ऊपर आएगा और हम आराम से उसको निकाल लेते हैं, बाकी छोड़ देते हैं, फिर उसको पका के उसको घी कर लेते हैं। वैसे ही मंथन करो। जब मंथन करोगे तो छूटता जाएगा, छूटता जाएगा, छूटता जाएगा, ऊपर आता जाएगा, ऊपर आता जाएगा। समझ रहे हो? लेकिन मंथन नहीं करोगे तो फिर आप उसमें घुमाओ, नहीं निकलेगा, घी है निकलेगा नहीं, मंथन करना पड़ेगा। बात समझ रहे हो? तो कहाँ कहाँ फंसे हो, मंथन करो, क्यों फंसा हो, क्या कारण है, बात समझ रहे हो? उसको जांचते रहो। और एक ही बार मंथन में नहीं आ जाता, मथना, मत्ते मत्ते मत्ते, बस मत्ते मत्ते मत्ते, वो सीधा 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 मंथन करते रहो, ऊपर आता रहेगा, ऊपर आता रहेगा, और वो नीचे फिर अंदर से छूटता जाएगा, छूटता जाएगा। बात समझ रहे हो? मंथन करो, पहले चिंतन करो, समझो, और फिर मंथन में लग जाओ आंतरिक। चिंतन करो, क्यों नहीं छूट पा रहा हूँ, क्या कारण है, फिर मंथन करो कि मुझे तो नहीं चाहिए, मैं तो मुक्त होना चाहता हूँ, मैं तो इसीलिए निकला हूँ। अपने आप को बताओ, अपने आप को बताओ कि मैं तो इसके लिए निकला था, मैं ये क्या कर रहा हूँ, क्या मैं सच में इसके लिए निकला था, तो इसके लिए निकला था, मैं फिर ये नाटक क्यों कर रहा हूँ, क्या मैं इन लोगों से जुड़ने के लिए निकला था, क्या मैं इसीलिए घर से निकला था कि मैं लोगों को जाके भक्त बनाऊंगा, चेला बनाऊंगा, इसी के लिए निकला था कि आत्मिक कल्याण के लिए निकला था। तो चेले तो बढ़ते जा रहे हैं, भक्त बढ़ते जा रहे हैं, आत्मिक कल्याण क्यों नहीं हो रहा है? तो जरूर हम भक्त चेला के चक्कर में निकले थे, अभाव में कुभाव में निकले थे। अगर हम आत्मिक कल्याण के लिए निकलते तो एक भक्त चेला नहीं होते, फिर हमारा आत्मिक कल्याण होता। बात समझ रहे हो? ये क्यों बढ़ रहा है, ये क्यों बढ़ रहा है, ये क्यों नहीं हो पा रहा है? बात समझ रहे हो? इसके लिए निकले वो नहीं हुआ, और अनेक तरह के परिचय में उलझ गए। क्यों क्यों उलझ गए? इसी के लिए निकले थे, हाँ इसी के लिए निकले थे। बात समझ रहे हो? अपने अंदर से डर हटाओ। डर की वजह से हम लोगों से जुड़ते रहते हैं, इनसे हम परिचय बना लेंगे तो हमारी व्यवस्था ही कर देंगे। ऐसा नहीं कि उस व्यक्ति से भी आप नहीं जुड़े हो, उसके बैकग्राउंड से जुड़े हो। बात समझ रहे हो? बैकग्राउंड कुछ मिल रहा है, तो क्या सच में तुम इसके मिलने के लिए निकले थे? ऐसा भी नहीं, इतने ईमानदार नहीं कि आप उससे जुड़ो, क्योंकि वो तो आत्मज्ञान के बाद ही हो सकता है। आत्मिक आपका कल्याण हो जाएगा तभी आप किसी व्यक्ति विशेष से जुड़ सकते हो। जब तक नहीं हुआ है तब तक आप बैकग्राउंड से ही जुड़ोगे। बात समझ रहे हो? क्या उसके बैकग्राउंड में ऐसा भी नहीं कि उससे जुड़े हो और वो सोच रहा है मुझसे जुड़े हैं, उसे उसे भी भ्रम हो गया। भ्रम तो हो जाएगा क्योंकि वो तो अज्ञानता में, वो तो जकड़ा हुआ है माया में, तो उसे भी हो गया यार ये देखिए महाराज मुझसे जुड़े हैं, मुझे मानते हैं, नहीं उसके बैकग्राउंड को मानते हैं। ये वो भी भ्रम लेके घूम रहा है कि देखो मुझे कितना मानते हैं, इतने लोग हैं लेकिन मेरे पास आते हैं। बात समझ रहे हो? तो वो भी धोखे में दिखता है, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहा है मेरे बैकग्राउंड को मानते हैं, मेरी सेवा को मानते हैं। ये समझ नहीं पा रहा है कि मुझे नहीं मान रहे, मेरी सेवा को मान रहे हैं। तो इसे समझिए, अपने आप को मुक्त कराइए, मोक्ष कराइए, ये आप ही के ऊपर है। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने भी कह दिया है 1000 जन्मों तक सेवा यज्ञ करो, मोक्ष नहीं होगा। पता है ना? पढ़े हो कि नहीं? भज गोविंदम में आदि गुरु शंकराचार्य ने बोला था। भज गोविंदम बोला तो था, लेकिन ये हमने अभी पूरी सही तरीके से हिंदी इसकी नहीं सुना। तो आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा है कि 1000 जन्मों तक सेवा करो, यज्ञ कराओ, मोक्ष नहीं।
सही बात है, समझ में आ रहा है। छुड़ाना है और उसमें फिर नया बंधन बन रहा है। बन रहा है, ये सब करने में बंधन बन रहा है, जबकि छुड़ाना था। नए बंधन तैयार हो गए। नहीं, बंधन नहीं आ रहा। अच्छा, वो बंधन तो प्राकृतिक थे, आप छोड़ के आए, लेकिन ये बंधन तो आप बना रहे हैं। बना है स्वयं से, अपने स्तर से। सही बात है। भगवान भाई बहन में नहीं तो प्रयास करते। अच्छा, इनसे भी अगर बोल दो कि मुझे कुछ नहीं मालूम, तब तो ठीक है। ये भी सोच रहे हैं आपको कुछ मालूम है, और मालूम कुछ भी नहीं है। जो मालूम है वो किसी काम का नहीं है। बात समझ रहे हो? मेरा कल्याण तो हुआ नहीं, मैं तुम्हारा कल्याण क्या करूंगा? लेकिन इतनी सच्चाई बोलने की ताकत होनी चाहिए कि मुझे कुछ नहीं मालूम। ये जितने उपाय बता रहा हूँ, कहीं न कहीं से लिया हूँ, पक्का है नहीं, हो गया तो हो गया, नहीं तो नहीं हुआ। बात समझ रहे हो? ये भी कहीं किताबी ज्ञान है, मैं लिया हूँ, तुमको बता दे रहा हूँ। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अनेक लोग बता रहे हैं, मैं भी बता रहा हूँ, मैं भी वही करने लगा। लोगों को ठीक करना, उपाय बताना, इसीलिए करने लगा, उन व्यवस्थाओं के लिए, जड़ वस्तुओं के लिए, संसाधनों के लिए। बात समझ रहे हो? इतने ईमानदार भी नहीं है कि बोल दें कि नहीं, हमें तो अपना भी कुछ नहीं पता है। अच्छा, जो मैं बताऊंगा किताबों से है, तो एक काम करो भैया, आप जाओ उसी किताब में ले लेना। इतनी ईमानदारी भी नहीं। बात समझ रहे हो? काश इतनी ईमानदारी अपने अंदर होती कि भाई मुझे नहीं पता है। अभी तो मैं खुद भटक रहा हूं। मुझे तो खुद नहीं हुआ, बस मेरे कपड़े बदले हैं, मेरा भेष बदला है, ठीक है, न बनाने की वजह से दाढ़ी बाल बढ़ गए हैं, लेकिन कुछ हुआ नहीं है। इतनी सच्चाई बोल भी नहीं पाएंगे, बोल नहीं पाते हैं। बात समझ रहे हैं? क्योंकि फिर वो इज्जत नहीं देंगे, फिर हम इज्जत पाने के चक्कर में पड़ गए। फिर से कुछ ना कुछ जो बताना है, चलो बता देते हैं, हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो भी ठीक, कुछ को बताएंगे, कुछ का तो होगा ही होगा। फिर हम इसमें उलझ गए। बात समझ रहे हैं? सन्यासी का कर्तव्य है कि ज्ञान को उपलब्ध होकर समाज को ज्ञान देना, उसके अलावा कोई बात नहीं करनी। अगर उसके अलावा और कोई बात कर रहा है तो फंस गया, फंसा रहा है। उसको फंसाने का पाप लगेगा, क्योंकि वो सन्यासी जीवन को अपनाया था। समझ रहे हो? और वो कर्म कांड का काम करने लगा। क्या? वो सन्यासी में कर्म कांड ही हो गया। बात समझ रहे हो? बस भेष बदल गया, वो अभी भी कर्म कांडी है। अगर ये सब कर रहा है तो इससे अपने आप को निकाल लो। और ये सब में जब तक उलझे रहोगे, कुछ होने वाला नहीं। हाँ, मान बढ़ेगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगा, हाँ, यश बढ़ेगा, समृद्धि बढ़ेगी, धन बढ़ेगा, भक्त बढ़ेंगे। हाँ, ठीक है। उनका हो जाएगा तो और लोगों को पकड़ के लाएंगे। बात समझ रहे? और फिर आप उनमें उलझ जाओगे। अच्छा, यही हो रहा है, कहीं न कहीं नहीं उलझे। अच्छा, ऐसा भी नहीं कि इनको सतमार्ग बता रहे हैं, ऐसा भी नहीं, क्योंकि हम तो सतमार्ग समझ ही नहीं पाए, अभी तो इनको क्या बताएंगे। ऐसा भी नहीं कि इनको सतमार्ग बता रहे हैं, अभी तो हम खुद सतमार्ग नहीं समझ पाए हैं। सतमार्ग तो तब समझ में आएगा जब आपका स्वयं का आत्मिक कल्याण होगा, तब आप किसी को सतमार्ग बता सकते हो। बात समझ रहे हो? क्योंकि लाभ हानि से मुक्त हो जाता है, तब सतमार्ग बताओगे। और जब लाभ हानि में खुद जी रहे हो तो आप सतमार्ग बता ही नहीं सकते। जब बताओगे अपने लाभ के लिए, उसके लाभ के लिए, फिर उसके द्वारा अपने अब खुद को लाभ लेना है। अभी मैं वहां गया था वेदा संगम पे,
ने कहा कपड़ा बदलने के पहले कि आप कपड़ा इस बार हम देंगे आपको महाराज जी, कब बदल रहे हैं? तो हम कहे भैया कपड़े के साथ गाड़ी भी दे देना। तो बोला महाराज जी आशीर्वाद दीजिए। बोला मेरे आशीर्वाद में ऐसा होता तो मैं ये हाथ वहाँ क्यों रखता, तुम्हारे द्वारा क्यों लेता, अपने ऊपर नहीं रख लेता? जब मेरे पास ऐसा कुछ होता तो ये हाथ इधर रखता ना, खुद के द्वारा गाड़ी लेता ना, तुम्हारे द्वारा गाड़ी क्यों लूंगा? बात समझ गए? फिर अभी तक वो नहीं मिला, कपड़े भी बदल लिए। ये सब बातों से अपने आप को निकाल लो, जिसके लिए निकले हो वो काम करो, सीधा सीधा। कोई आपको इज्जत दे या ना दे, बेइज्जत दे ना दे, आप इज्जत बेइज्जत के लिए, भक्त बनाने के लिए, चेला बनाने के लिए, गुरु बनने के लिए तो निकले नहीं हो, आत्मिक कल्याण करने के लिए निकले हो। उसके अलावा कोई बातचीत मत करो। और कोई पूछता है तो इतने ईमानदार रहो कि नहीं अभी मैं चल रहा हूं, मुझे कुछ नहीं पता है। बात समझ रहे हो? इतने ईमानदार बन जाओ, या तो फिर किसी के अनुयायी हो जाओ, उसका प्रचार करो, प्रचारक बन जाओ। फिर काई को अपने को सन्यासी बोल रहे हो, फिर प्रचारक, बस कपड़े बदले हैं, प्रचार करो, किसी की लिखी लिखाई बातों को प्रचार करो, प्रचारक बन जाओ, अनुयायी बन जाओ। अब जितने लोग उनसे जुड़े हैं, जिसका प्रचार करोगे वो लोग आपकी व्यवस्था करेंगे। बात समझ रहे हैं? जितने लोग उससे जुड़े होंगे वो आपको व्यवस्था देंगे, आपको इज्जत देंगे, सम्मान देंगे, आपको नहीं देंगे, आप उनसे जुड़े हैं इसलिए दे रहे हैं। बात समझ रहे हैं? उनका प्रचार कर रहे हैं, आप एक कार्यकर्ता हो गए। बात समझ रहे हो? आप प्रचार हो गए, करो प्रचार। चले थे सन्यासी होने, मोक्ष तक पहुंचने, ज्ञान को उपलब्ध होने, और बन गए प्रचार, बन गए अनुयायी, घूम रहे हो, प्रचार कर रहे हो, और ज्यादातर इसी में उलझ जाते हैं। बात समझ रहे हो? समय है अपना आत्मिक कल्याण कर लो। बोलिए। भाई हम सन्यासी हुए हैं तो हम खुद अपना नाश करने निकले, तुम्हें क्या बताए? और जब हमारा नाश हो जाएगा, हम अपना नाश कर लेंगे, तो तुम्हें भी नाश का रास्ता बताएंगे। जब मैं अपना नाश कर लूंगा, तो जब मेरा पूरी तरह नाश हो जाएगा, 100 बचेगा, तो मैं आपको भी नाश का रास्ता बता दूंगा। अभी तो मैं खुद अपना नाश नहीं कर पाया, तो तुम्हें क्या बताऊं? समझ रहे? सीधी सीधी बात। फिर अगर आप सीधी बात करोगे, साफ सुथरी, तो आपके पिंड में वो नहीं फंसेगा, आप उसके पिंड में नहीं फंसोगे। फंसना तभी होगा जब शब्द, दृश्य, गंध, रस, स्पर्श इसमें से एक भी चाहिए, तब फंसना होगा। जब आप सीधी साफ सुथरी बात करोगे तो आप पिंड में नहीं फंसोगे, आप उन वस्तुओं में नहीं फंसोगे। आप सीधा सीधा बोल दो कि मैं खुद अपना नाश करने निकला हूं। अभी मैं अपना नाश खुद नहीं कर पाया, तो तुम्हें क्या मार्ग बताऊं? मेरा नाश हो जाएगा, ठीक है, मैं अपने अस्तित्व को मिटाने में सफल हो गया, ठीक है, और मेरा शरीर रहा तो मैं आपको आके बताऊंगा
कि नाश कैसे कर सकते हो। क्या नाश के लिए तैयार हो तो मिलना फिर क्या, और नहीं तो फिर मिलके फायदा क्या। बात समझ रहे हो। सीधी साफ सुथरी ईमानदारी से बात करो। सही बात है। सर्वनाशा सा संन्यासा, सब कुछ नाश होने पे ही सन्यासी होता है। वही समझ लो। बोलिए। सिंपल रहना चाहिए। और कोई प्रश्न हो तो बोलो। कोई प्रश्न, एक ही उत्तर में सब समाधान है। आज रुकोगे कि जाओगे। विचार तो रुकने का, ठीक, रुकना तो यहीं रुक जाना। हाँ मैं रुका हूँ, वहीं रुक सकते हो। उसमें क्या है? यहाँ भी रुक सकते हो, आश्रम भी है, जहाँ भी आपकी इच्छा। नहीं, क्यों आपके समझ में यहाँ भी तो सत्संग में